साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीके विडोलिया पर। विद्यार्थियों, पशु परिचर का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। प्यारे साथियों, पशु परिचर का एग्जाम जो है एक से 3 दिसंबर तक होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी तक भी आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो यह वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। और यह वीडियो, यह कंटेंट साथियों उन्हीं के लिए हैं जो पशु परिचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, पशुपालन के कई प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो आपके कई प्रश्न सही होने वाले हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल। और प्यारे साथियों, पशु परिचर के एग्जाम के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको हम रेगुलर करवा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में प्यारे साथियों लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पशु परिचर के, साइंस के, जीके के, पशुपालन के कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। प्रीवियस क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक पढ़ने हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्यारे साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो आपके एग्जाम को आसानी पूर्वक क्लियर करवा सकते हैं अगर आपने तैयारी नहीं की है। तो प्यारे साथियों, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सभी कमेंट करते रहना। आपके कमेंट का जवाब लास्ट में दूंगा प्यारे साथियों। सभी के कमेंट सेक्शन में जवाब आने चाहिए। तो चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है साथियों, पशुओं के कर्तन दांत की संख्या कुल कितनी होती है? ए 10, बी 8 और सी 7, डी 5। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल अपना बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 8 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? ए मोनपा, बी गुज्जर बकरवाल और सी गद्दी और डी राय का। प्यारे साथियों, जो अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सभी बताओ भाई, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए प्यारे साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा अपना मोनपा। प्यारे साथियों, भारत में मोनपा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना कहलाता है? ए ब्रूडिंग, बी रेयरिंग और सी टैगिंग और डी ग्रोवरिंग। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बताओ भाई, सभी बताओ। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा, ब्रूडिंग कहा जाता है साथियों। 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना ब्रूडिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। अगला, मुर्रा नस्ल जो हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है? ए गाय की, बी भैंस की, सी बकरी की, डी ऊंट की। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। भैंस की नस्ल है जो मुर्रा नस्ल के नाम से जानी जाती है, हरियाणा में काला सोना के नाम से भी जानी जाती है। अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, भैंस की नस्ल को कहा जाता है। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है? ए केशियन, मिसेलस और बी लैक्टोज, सी खनिज, डी वसा ग्लोब्यूल। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। वसा ग्लोब्यूल जो है साथियों, इनका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? ए जुगुलर वेन और बी पल्मोनरी वेन, सी स्पर्मेटिक वेन और डी ऑप्टिक वेन। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। पल्मोनरी वेन जो है शुद्ध रक्त का शिरा परिवहन करती है। कौन करती है? प्यारे साथियों, पल्मोनरी वेन करती है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलीगिरी तरह मिलेगी? प्यारे साथियों, ए पूर्वी घाट में, बी पश्चिमी घाट में, सी अरावली रेंज में और डी पूर्वी हिमालय में। प्यारे साथियों,
कहाँ पे मिलेगी? जो अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में जो है प्यारे साथियों। भारत के पश्चिमी घाट में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तरह देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ए दूध में प्रोटीन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, बी दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, और सी दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, और दूध में SNF प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। बिल्कुल सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और सभी का जो कमेंट आपके आ रहे हैं वो लास्ट में देखूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें ध्यान दीजिएगा, अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल बी को लॉक कर लीजिएगा। दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो है साथियों गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। गलघोटू रोग है। ए जीवाणु जनित, बी विषाणु जनित, और सी जन्मजात, डी कवक जनित। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। गलघोटू रोग है जो जीवाणु जनित है। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? ए अपकेंद्रीय, बी रासायनिक, और सी जैविक, और डी पाश्चुरीकरण। प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। अपकेंद्रीकरण विधि से साथियों दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है। ए शरीर का ताप बढ़ना, और बी आंख एवं नाक से पानी बहना, सी गोबर पतला एवं रक्त के साथ आना, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण अपने तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। शरीर का ताप बढ़ना, आंख एवं नाक से पानी बहना, और सी गोबर पतला एवं रक्त के साथ आना। अपना ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, जो अपने शुष्क और अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, और डी राजस्थान। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे साथियों कौन जाना जाता है? ऑप्शन बी गुजरात को जो है साथियों जाना जाता है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जो अपने शुष्क और अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? बिल्कुल गुजरात राज्य में स्थित है। अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। किसको? माल्टोज को, सुक्रोज को, गैलेक्टोज को, और डी लैक्टोज को। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। यानी कि लैक्टोज को जो है साथियों दूध शर्करा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। पशुओं में कोलिस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से खालिस्तान रोग फैलता है। ए एथ्रेक्स, बी रेबीज, सी टीबी। ऑप्शन डी हो जाएगा जहरबाद। अपना जो करेक्ट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी हो जाएगा जहरबाद। पशुओं में कोलिस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से जहरबाद रोग फैलता है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से द्विप्रयोजनीय गाय है। ए थारपारकर, बी कांग्रेज, सी हरियाणा, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। बिल्कुल द्विप्रयोजनीय गाय साथियों थारपारकर, कांग्रेज और हरियाणा है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक है। ए टार्टरिक अम्ल, बी ग्लूकोनिक, सी फास्फोरिक, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु साथियों टार्टरिक अम्ल, ग्लूकोनिक और फास्फोरिक इनकी अम्ल शोधक हैं। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रायलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए टेबल बर्ड, और बी वुडन बर्ड, सी बॉटर बर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रायलर को साथियों टेबल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए भैंस के, बी गाय के, सी बकरी के, डी भेड़ के। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी भेड़ के दूध में साथियों जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई? ए अविवस्थ, बी अविकालीन और सी चोकला, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। साथियों, अविवस्थ भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। गाय की किस नस्ल के मादा का भार 380 से 450 किलोग्राम होता है? ए गिर, बी थारपारकर, सी जर्सी और डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। साथियों, गाय की गिर नस्ल के मादा भार का 380 से 450 किलो होता है। बिल्कुल, इसका भार कितना है? 380 से 450 गिर जो नस्ल है गाय की। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सांडीय वीर्य को कृत्रिम गर्भधान हेतु रखना चाहिए। ए तरल ऑक्सीजन में, बी तरल कार्बन डाइऑक्साइड में और सी तरल नाइट्रोजन में, डी बर्फ में। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन में जो है रखना चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? गलत जवाब को ढूंढना है। गंदी परिस्थितियां, फार्म की उचित परिस्थितियां और उचित भोजन और डी रोग मुक्त नस्ल। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गंदी परिस्थितियां जो है पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, और सारे ये तीनों घटक हैं। तो ऑप्शन ए को लॉक कर देना। और अगला प्रश्न कहता है, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है। ए श्वसन दर, बी रक्तदाब, सी नाड़ी गति, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है श्वसन दर द्वारा। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है? ए जटपट्टी, बी दरपट्टी, सी भेड़पट्टी, डी कुबड़ पट्टी। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए जटपट्टी बनाई जाती है। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। और दुग्ध ज्वर का लक्षण है कौन सा है? ए मुंह में झागों का आना और पशु का लड़खड़ाकर चलना, सी थूथन का सूख जाना और डी उपरोक्त सभी। जो इनमें से सही जवाब हो जाएगा। दुग्ध ज्वर का लक्षण कौन सा नजर आता है? तो इसमें प्यारे साथियों ये तीनों ही नजर आते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और गाय की थारपारकर नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत है? ए 4.9 और 4.5 और 7.4 और 3.5। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। गाय के थारपारकर नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत साथियों 4 से 5% होता है। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। पशुओं में यौन वृद्धि के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है? ए गर्भाशय रोग में, बी चर्म रोग में, सी जनेंद्रिय रोग में और डी इनमें से कोई नहीं। अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनेंद्रिय रोग में जो है पशुओं को यौन वृद्धि के माध्यम से औषधि दी जाती है। बिल्कुल, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। और निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग है? ए रिंगवर्म और बी एंथ्रेक्स और सी हिमोफीलिया और डी टेपवर्म। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसमें अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिमोफीलिया जो है साथियों पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न, पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है? ए विषाणु द्वारा, बी जीवाणु द्वारा, सी प्रोटोजोआ द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। खूनी पेचिश का रोग कारक है? ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी कवक।
प्यारे साथियों इसमें जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटोजोआ के कारण जो है खूनी पेचिश का रोग कारक है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग है? श्वसन नाल, दूध बनाने वाली कोशिकाएं, आहार नाल, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुग्ध बनाने वाली कोशिकाएं जो है थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है? ए 5 फुट, बी 22 फुट, सी 15 फुट और डी 30 फुट। प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, 5 फुट होती है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, पाकिस्तान और भारत के बीच नई सीमा रेखा बनने से चरवाहों का क्या प्रभाव पड़ा? ए उनके जानवर मर गए, वे सीमाओं के आर पार जा सके, और सी उनकी आवाजाही सीमित हो गई, और डी उनकी आजीविका बेहतर हो गई। प्यारे साथियों ऑप्शन बिल्कुल अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, उनकी आवाजाही सीमित हो गई, अपना ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? ए नासाग्रसनी, और बी स्वरयंत्र, सी मुखी और डी नासिका। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। साथियों मुख से जो है मुख्य अंग से द्वितीयक श्वसन अंग है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन पद्धति है? ए कंपोस्टिंग, बी रिसाइकलिंग और डी सी रेडरिंग और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन पद्धति साथियों कंपोस्टिंग भी है और रिसाइकलिंग भी है और रेडरिंग भी है, तो अपना ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। और दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी पानी का, डी कुल ठोस पदार्थ। प्यारे साथियों ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। साथियों दुग्ध संरचना में जो है पानी तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्याने के बाद गाय को जो पहला दूध देती है उसे खालिस्तान कहा जाता है? लैक्टेट, कोलेस्ट्रॉम और सी क्रीम, डी मक्खन। प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कोलोस्ट्रम जो है ब्याने के बाद जो गाय फर्स्ट दूध देती है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन से कारक उपयोग किए जाते हैं? ए वसा की परत, पंखों की सफाई और मांस का भराव, पंखों की सफाई और मांस का भराव, वसा की परत, मांस का भराव, वसा की परत, पंखों की सफाई। प्यारे साथियों पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथियों पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए साथियों मांस का भराव, वसा की परत और पंखों की सफाई जो है कारक उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत खालिस्तान होता है? ए 65 से 67% और बी 70 से 75%, सी 80 से 85 और डी 87 से 90। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। भैंस के दूध में जो है पानी का परसेंट साथियों 87 से 90% है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए प्यारे विद्यार्थियों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया और सी न्यूक्लियोलस, डी अपना हो जाएगा नाभिक। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों नाभिक कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। और गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद प्रथम दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है? ए खीस, मक्खन, छाछ, दही। क्या कहलाता है? ए खीस कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं एल्कोहल, अरंडी का तेल और मैग्नीशियम सल्फेट, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं,
जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ए कुत्ते में, बी घोड़े में, सी भैंस में, डी गाय में। प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सभी बताना है। बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि साथियों कुत्ते में पाई जाती है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला सांडीय वीर्य का पीएच मान होता है 5.0 और 6.5, 7.5 और 8.0। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सांडीय वीर्य का पीएच मान साथियों 6.5 होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, पशुपालन की एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है? ए जैसलमेरी, बी बीकानेरी, सी मेवाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल जो है बीकानेरी ऊंट की है। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला, मादा के ताव में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी ऑक्सीटोसिन और सी टेस्टोस्टेरोन और डी एस्ट्रोजन। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ए गाय को, बी घोड़े को, सी भैंस को, डी ऊंट को। प्यारे साथियों किसको कहा जाता है ब्लैक डायमंड? ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। बिल्कुल भैंस को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, न्यूट्रोफिल्स भाग है? ए श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का, बी श्वेत रक्त कोशिका के एग्रेनुलोसाइट का और सी लाल रक्त कोशिका का। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स साथियों श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का भाग है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की अंतिम प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों, बोरान चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोरान चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है? बिल्कुल सभी को कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना है। ए तंजानिया, बी सोमालिया और सी कीनिया और डी युगांडा। प्यारे विद्यार्थियों इसमें बोरान चरवाहा समुदाय साथियों कीनिया में पाया जाता है। अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को अगर आपने अंत तक जरूर देखा होगा तो आपको कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के उपरांत में प्यारे विद्यार्थियों। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बिल्कुल दोबारा बोल रहा हूँ, अब अगला जो वीडियो आएगा अपना जीके वाला पार्ट आएगा, जिसमें जीके से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपको लेकर आएंगे, प्रस्तुत करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पशु परिचर के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो थे वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन बोर्ड से आप देख सकते हैं। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।